हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उषा देवी लड्डू गोपाल के एक नए ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। तो फ्रेंड, आज है पाप मोचनी एकादशी और हमारे लड्डू गोपाल, हमारी राधा, हमारी कान्हा किशोरी स्नान करके नहा धो के तैयार होके बैठे हैं। और हमारे कुंज बिहारी, केशव माधव, सभी लोगों ने स्नान कर लिया, तैयार होके बैठे हुए हैं। लाइव करने के लिए तैयारी है। तो फ्रेंड, लाइव करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि आज तो पाप मोचनी एकादशी है। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। मेरे हिसाब से सभी वैष्णव लोग करते हैं, जहाँ तक होता है ज़्यादा से ज़्यादा मेरी माताएं बहनें भी करती हैं, मेरे भाई लोग भी करते हैं, सभी लोग करते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत। तो फिर मैं आपको बता दूं कि पाप मोचनी एकादशी व्रत करने का फल जब ही मिलता है जब हम संकल्प ले लेते हैं। संकल्प लेने से क्या होता है कि हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। किसी प्रकार का कोई व्रत करें तो हम पहले उसका संकल्प लें, उसके बाद ही हम व्रत। तो मेरे फ्रेंड, दोस्तों, माताओं, बहनों, हम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं। साल में महीने में 2 एकादशी आती हैं। दोनों एकादशी का हम व्रत करते हैं। हमें आज 20 साल हो गए वो एकादशी का व्रत करते हुए। आज पाप मोचनी एकादशी है और संकल्प के बिना हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड, आज हम बताएंगे कि व्रत में संकल्प कैसे लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है, कई लोग होते हैं, मतलब कई हमारे भाई बहन पूछते हैं, माताएं बहनें पूछती हैं कि क्या लड्डू गोपाल को बाहर लेके जाना चाहिए। तो फ्रेंड, आपको बता दें, लड्डू गोपाल को कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा कि लड्डू गोपाल को जहाँ तक हो सके बाहर ना ले जाएं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो कि भाई अब कोई भी देखभाल करने वाला नहीं, 4-5 दिन के लिए ताला लगा के जा रहे हैं, तो ही साथ में लेकर जाएं, अन्यथा ना लेकर जाएं। क्योंकि लड्डू गोपाल को कहीं भी बाहर लेकर जाते हैं हम तो वहाँ पे इतनी पवित्रता नहीं थी, शुद्धता नहीं होती है। और लड्डू गोपाल हैं जो हमारे भगवान भी है साथ में। हम अपनी बालक के रूप में, भाई के रूप में, जो भी हम संबंध बताते हैं लड्डू गोपाल से, उसके रूप में पूछते तो, लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं कि वो भगवान का ही एक रूप है। भगवान में तो उनको शुद्धता चाहिए होती है। भले ही वो अपने मुख से ना बोले, वो कभी भी नहीं बोलेंगे, जैसा उनको रखोगे वैसे रह लेंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हम शुद्धता पूरी तरह से बरतें। तो शुद्धता बरतने के लिए हम लड्डू गोपाल को बाहर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ना ले जाएं। अगर आप जैसे एक दिन के लिए जा रहे हैं कहीं बाहर और आपके घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ताला लगा के जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि भगवान को भोग और सूखी मेवे, फल फ्रूट भगवान को रख के जाए। प्रार्थना करें कि आपको जब भी दूध का गिलास रख दे, जब भी आपको भूख लगे प्रभु, तो आप इसको ग्रहण कर लें लड्डू गोपाल को, और घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर छोड़ के आप जा सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो तो आप शुद्धता बरतें। अपने लड्डू गोपाल के वस्त्र और बिस्तर सब अलग होना चाहिए। खाना खाने के बर्तन ये भी आपको लेके जाना है साथ में। क्या भोग लगना है लड्डू गोपाल को वो भी लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि बाहर जा रहे हैं हम, स्टेशन पे कुछ खा रहे हैं तो वही लड्डू गोपाल के खिला, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाहर वाले जो होते हैं, चाय स्टेशन पे या बस स्टॉप पे जो भी नाश्ता पानी चाय वगैरह बनाते हैं, वो शुद्धता नहीं बरतते हैं, ये हम लोग जानते हैं अच्छे से। तो इनके लिए अलग ही व्यवस्था रखें अपने भोग की, प्रसाद की, जो भी है। सूखे मेवे लेकर जाए, फल फ्रूट, इसका भोग लगाए। और दूध वगैरह, अगर आपका दूध का अगर आप भोग लगा रहे हो तो दूध का भोग जो है आप शुद्धता से अपने आंखों के सामने गर्म करवाइए और लेकर, पहली बात तो अपने घर से लेकर जाइए। घर से मतलब दूध वगैरह खराब हो जाता है, तो आप जरूरी नहीं दूध ही पिलाएं। और भी चीज़ें, सूखे मेवे हैं, मिठाइयाँ हैं, काजू कतली है, और ये काजू पिस्ता बादाम वगैरह हैं, और मिश्री मावा है, ये चीज़ें आप ले जाइए, इसका भोग लगाइए। लाला का बिस्तर भी अलग रखिए। लाला को अगर कहीं विराजमान करा रहे हैं तो उनको शुद्धता से पहले जल छिड़क ले वहाँ पे, उसके बाद उनको विराजमान, उनका मतलब वस्त्र बिछाएं, जो भी उनका आसन है, फिर उसके बाद उनको विराजमान करवाएं। और एक मतलब खुला जो हवानुमा टोकरी आती है उसमें लेकर जाएं, टोकरी में। नहीं तो अगर आप मतलब एक आजकल अलग से वो आता है बैग वगैरह लड्डू गोपाल का, जिसमें अच्छे से बिठा कर ले जाओ। नहीं तो टोकरी आती है लड्डू गोपाल की अलग से, जिसमें हवा भी लगती रहती है। तो देखिए फ्रेंड, हम अपनी टोकरी ये वाली आपको दिखाते हैं, कौन सी टोकरी है जिसमें हम लड्डू गोपाल को बाहर लेके जाते हैं।
हमारी ये वाली टोकरी है फ्रेंड, ये देखिए। तो इसमें हम अपने लड्डू गोपाल को बाहर लेकर जाते हैं। पहली बात तो हम बाहर लेकर जाते नहीं हैं, केवल साल में एक बार लेकर जाते हैं बेटी के यहाँ। बेटी का मतलब बेटी का जन्मदिन होता है तो हमें रात में बाहर रुकना पड़ता है, तो हमें ताला लगा के जाना पड़ता है। तो ये टोकरी इसमें हम बिठा करके लेके जाते हैं लड्डू गोपाल को, ठीक है। तो पहली बात तो और एक चीज हम आपको बता दें, एक चीज और ध्यान में सुनने वाली बात है, मिनट अभी बता रहे हैं कि अगर लड्डू गोपाल को हम बहन बेटी के यहाँ जा रहे हैं शादी ब्याह में या कोई शुभ कार्य करने के लिए, ब्याह सगाई करने जा रहे हैं बहन के यहाँ, बहन बेटी या भात भरने जा रहे, कुछ भी जा रहे, तो उस समय आप लोग लड्डू गोपाल को जरूर साथ में लेकर जाइएगा। आपके परिवार की बहन बेटी हैं, बहन बेटी के घर जा रहे हैं, कोई शुभ कार्य कुछ भी हो तो आप लड्डू गोपाल को जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि भात वगैरह भरना या जो भी है कुछ भी हो तो उस अवसर पे आप लड्डू गोपाल को जरूर अपने साथ लेके जाइए, लेकिन शुद्धता के साथ, पूरी शुद्धता और सादगी के साथ, और इनका अलग सारी व्यवस्था करें अच्छे से। जैसे कि हमारा छोटा बच्चा है, जब हम अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर के जाते हैं तो उसका हम अलग डायपर रख लिया, बच्चे का दूध ले लिया, बच्चे को जो भी दवाई वगैरह वो भी सब चीज़ अलग से लेते हैं, उसका बिस्तर कैसा लेना है, बच्चे को बाहर क्या खिलाना, ये बिल्कुल सेम वही हिसाब हमें अपने लड्डू गोपाल के साथ करना है, ठीक है। तो बहन बेटी के अगर हम जा रहे हैं, कोई भात भरने जा रहे हैं, ब्याह सगाई है या बेटी के यहाँ जन्मदिन, तो बेटी के यहाँ, बहन के यहाँ जरूर आप लड्डू गोपाल को लेके जाइएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं बहन बेटी के यहाँ जाने में। बहन बेटी के यहाँ आप जरूर लेकर जाइएगा लड्डू गोपाल को। और जो भी आप बाहर अगर लेके जा रहे हैं, पहले तो कोशिश करें कि किसी को घर परिवार में किसी को सेवा दे दे लड्डू गोपाल की। अगर ना दे पाए तो आप साथ लेकर जाएं तो पूरी तरह से उनका ध्यान रखें, उनकी सभी चीज़ों की व्यवस्था करके लेके जाएं। सोने का बिस्तर है, और ज़्यादा भारी नहीं, हल्का फुल्का ले लें, और उनके बैठने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था, खाने पीने के बर्तन जो आप जिनमें आप भोग लगाते हो लड्डू गोपाल को, वो खाने पीने के बर्तन हैं, कई चीज़ें हैं, सारी चीज़ों की व्यवस्था करके आप लेकर जाएं। तो फ्रेंड अब हम आपको बताते हैं कि एकादशी का व्रत का संकल्प कैसे लेते हैं। तो मैंने 11 का व्रत किया है, एकादशी 11 भी बोलते हैं यहाँ राजस्थान में। तो मैंने संकल्प लिया है एकादशी का। तो ये चीज़ें देखिएगा, ये फूल है और ये तुलसी पत्र है। ये क्योंकि 11 वाले दिन हम चावल का उपयोग नहीं करते हैं, चावल ना तो खाते हैं ना ही लड्डू गोपाल मतलब किसी को चढ़ाते हैं, ये हमने दक्षिणा ले ली है, ठीक है। और ये हमारा गंगा जल है। तो हम पहले हाथ में इस प्रकार गंगा जल लेंगे, ये हमारा गंगा जल आ गया। फिर उसके बाद हम तिल डाल देंगे, सफ़ेद तिल। फिर ये तुलसी पत्र और फूल हाथ में रखेंगे। उसके बाद पुष्प रखेंगे यूँ करके। फिर हम 3 बार बोलेंगे ओम विष्णु 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 विष्णु। फिर अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने परिवार का नाम, ओम विष्णु 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 विष्णु। मेरा नाम उषा देवी है, पिता का नाम सोनपाल है, माता का नाम भगवती देवी है। मैं प्लाट नंबर F13 प्रेम नगर झोटवाड़ा जयपुर राजस्थान में रहती हूँ और मेरा जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश जिला बरेली मिरानपुर कटरा में। और हमारा गोत्र है कश्यप गोत्र है। ओम और 3 बार विष्णु विष्णु बोल के भगवान विष्णु के चरणों में ही अर्पण कर दें और भगवान विष्णु से कहें, हे प्रभु, हमने आज पापमोचनी एकादशी का व्रत किया है, तो हमारा व्रत संकल्प पूरा करें भगवान, और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो गई उसको क्षमा करें, हमारा व्रत स्वीकार करें, पूर्ण करें। तो इस प्रकार से हमें संकल्प लेना चाहिए और संकल्प लेकर के ये संकल्प हमें प्रभु के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। ये देखिए, प्रभु के चरणों में हमें ये संकल्प छोड़ देना चाहिए इस प्रकार। तो ये संकल्प लेते एकादशी का, जिसका भी हम व्रत करें संकल्प हमें सबका लेना चाहिए। तो ये हमारा संकल्प हो गया और ये हमारी लाला लाड़ी का हमने संकल्प लिया। अब हमारा व्रत स्टार्ट हो गया। बिना संकल्प के कोई व्रत पूर्ण नहीं होता, चाहे कोई सा भी व्रत रखो, छोटा बड़ा किसी प्रकार का आप व्रत रखें, बिना संकल्प के किसी भी प्रकार का व्रत नहीं पूरा होता है। तो आज की जानकारी, जहाँ तक जितनी जानकारी मुझे पता थी मैंने बताई है आप लोगों को। आगे की जानकारी अगर कोई लेना चाहता हो किसी प्रकार का तो कमेंट जरूर करें, जो भी जानकारी हमें होगी हम जरूर देंगे।
तो अभी हम राधे राधे बोल रहे हैं। जय श्री कृष्णा। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा आप लोग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।